हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आइए दोस्तों एक और कंसेप्ट डिकोड करते हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन कैट के लिए दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है यहाँ से। तो क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि आपके पास कुछ 17 लाइन्स हैं, जिसमें से दोस्तों 7 तो नॉन पैरेलल्स हैं और बाकी दोस्तों जो 2 सेट हैं, एक सेट में 6 पैरेलल लाइन है और दूसरे सेट में दोस्तों 4 पैरेलल लाइन्स हैं और ये दोस्तों दोनों जो सेट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो कितने रीजन्स दोस्तों बनेंगे? अब रीजन दोस्तों ऐसे तो कभी काउंट नहीं करे आपने, लेकिन आपको फॉर्मुलेशन के हिसाब से या फिर सवाल आएगा तो दोस्तों करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको डिकोड करते हैं, इस सवाल को दोस्तों बाद में सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, हाँ इंटरसेक्शन की, तो लाइन्स दोस्तों दो तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक तो दोस्तों तरीका ये है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा लाइंस हैं तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आपने इंडियन फ्लैग में देखा होगा, ऑल द लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ये दोस्तों होती है कॉनकरेंट। इन लाइंस को दोस्तों बोलते हैं कॉनकरेंट। एंड यदि दोस्तों यदि दूसरा तरीका होता है कि जो 3 लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से भी पास हो सकती हैं, मीन 3 डिफरेंट वी कैन से डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो ये दोस्तों जो तरीका है इसको बोलते हैं नॉन कॉनकरेंट, राइट। अब दोस्तों यदि आप रीजन्स की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपको एक रीजन 2 3 4 5 6। अब दोस्तों यदि मैं इसकी बात करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यदि दोस्तों हमको रीजन को मैक्सिमाइज करना है तो हमको दोस्तों इस वाली कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और हमको ये खुद समझना पड़ेगा कि जो लाइंस है वो नॉन कॉन्करेंट यदि इंटरसेक्ट करेंगी तभी जाके दोस्तों रीजन जो है वो मैक्सिमाइज हो सकते हैं। पहली बात दोस्तों आपको ये समझ में आनी चाहिए। बट दोस्तों ये तो 3 लाइन थी तो हम गिन पाए, यदि ज़्यादा लाइन होंगी तो सर क्या कंसेप्ट है और पैरेलल लाइन्स के बारे में क्या ख्याल है। अब दोस्तों यदि हम पैरेलल लाइन्स की बात करते हैं, ये दोस्तों जो इंटरसेक्शन है ये नॉन पैरेलल लाइन्स का है, हाँ नॉन पैरेलल। अब यदि दोस्तों पैरेलल लाइंस की बात करें तो मान लेते हैं दोस्तों एक स्क्वायर है, इसमें मैंने एक लाइन खींच दी तो ये दोस्तों 2 रीजन मिल गए। एक लाइन खींचने पर 2 रीजन। यदि दोस्तों मैंने दूसरी लाइन भी इसके पैरेलल खींच दी तो रीजन कितने हो गए? 1 2 3। मैंने दोस्तों एक और खींच दी लाइन तो रीजन कितने हो गए? 4। इसका मतलब दोस्तों जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो रीजन को +1 में डिवाइड कर देती हैं। किस पे दोस्तों? +1, मतलब जितने भी रीजन पहले हैं उसमें +1 और ऐड हो जाएगा। तो आई कैन सी यदि दोस्तों मेरा मन है कि यहाँ पे अभी 4 रीजन है, मैंने एक और लाइन पैरेलल खींच दी तो कितने रीजन हो जाएंगे? 5। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं मिनिमाइजेशन की बात है। लेकिन दोस्तों पैरेलल लाइन में तो ये मजबूरी है कि आप और कुछ कर ही नहीं सकते इंटरसेक्शन के लिए, क्योंकि इनको इंटरसेक्ट ही नहीं करना है। अब दोस्तों इनका जो मिक्सचर होता है वही दोस्तों इस सवाल को फॉर्मेशन करता है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल पर आते हैं और उससे पहले देखते हैं कि हम रीजन्स को किस तरह से बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, या बताने से पहले हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। तो अगर हम 3 लाइंस की दोस्तों बात करते हैं, नॉन कॉन्करेंट है, तो आई कैन सी देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 रीजन्स हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ओपन रीजन कितने हैं? ओपन तो ओपन दोस्तों 1 2 3 4 5 6 रीजन है, जो कि दोस्तों ट्वाइस ऑफ 3 है और 3 का मतलब दोस्तों नंबर ऑफ लाइंस है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखना ओपन जो रीजन्स होंगे वो ट्वाइस ऑफ n होंगे, जहाँ पे दोस्तों n क्या है? नंबर ऑफ लाइंस है। ये बात दोस्तों समझ में आ गई। तो जितनी भी लाइंस है उसका डबल करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा कि ओपन रीजन कितने हैं। हाँ ये दोस्तों ओपन रीजन है। अब टोटल रीजन दोस्तों कैसे निकालेंगे? टोटल, तो यदि हम टोटल रीजन की दोस्तों बात करते हैं, एंड दोस्तों ये जो टोटल रीजन है अभी हम बात कर रहे हैं नॉन पैरेलल लाइंस के बारे में। नॉन पैरेलल, ये भी दोस्तों अभी ये नॉन पैरेलल का ही केस है, नॉन पैरेलल का। तो टोटल रीजन दोस्तों होंगे जितनी भी लाइन है n उसमें n+1 डिवाइडेड बाई 2+1। ये दोस्तों फॉर्मूला है टोटल रीजन का। यदि हमारे पास n लाइन है प्लेन में और वो आपस में नॉन पैरेलल है और नॉन कॉन्करेंट दोस्तों इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू, यदि मैं n की वैल्यू 3 लगाता हूँ तो 3 × 4 डिवाइड बाई 2+1 दोस्तों कितना आएगा? 7 आएगा। अब यदि दोस्तों n की वैल्यू 4 है फॉर एग्जांपल, तो कितने रीजन दोस्तों मिल सकते हैं आपको? 4 × 5 डिवाइड बाई 2+1, सो आई कैन से 11 दोस्तों रीजन मिल सकते हैं। अब 11 में दोस्तों ओपन कितने होंगे? दैट इज 2 × 4 8। तो क्लोज दोस्तों कितने होंगे आपके पास? 3 हो जाएंगे। कैसे आएंगे? 11 - 8। तो ये दोस्तों जो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यदि हमारे पास n लाइन्स है जो इंटरसेक्ट करती हैं नॉन कॉन्करेंट वे में, तो किस तरह से दोस्तों हम रीजन्स बना सकते हैं। अब यदि दोस्तों हम पैरेलल की तरफ चलते हैं, हाँ
पैरेलल लाइंस में किस तरह से हम रीजन्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये दोस्तों नॉन पैरेलल्स की बात थी, ठीक है। अब इसी में दोस्तों हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूँ, ठीक है। तो सो दैट आपको दोस्तों बेहतर समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो पहली पैरेलल लाइन दोस्तों मान लेते हैं मैंने ऐसे बनाई, ठीक है, ऐसे बनाई, और एक और ब्लैक कलर से बना देते हैं इसी के पैरेलल में। अब दोस्तों रीज़न कितने हो जाएंगे और कैसे पता चलेगा कितने, तो रीज़न दोस्तों गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ठीक है, छठवा, सातवां, आठवां, और दोस्तों आठवें का नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15। तो दोस्तों 15 रीज़न हो गए। कितने हो गए? 15 रीज़न। बट हमको मैनुअली थोड़ी काउंट करना है, हमको तो फॉर्मूला या फिर कुछ टेक्निक लगानी है। 15 कैसे आ जाएंगे और ये सही है गलत है, फॉर्मूला कैसे डिसाइड करेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ रीजन्स बाय पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन दोस्तों यदि हमारे पास है तो कैसे हम रीजन्स निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ लाइंस इन प्लेन बिफोर पैरेलल लाइंस। बिफोर पैरेलल लाइन से पहले दोस्तों कितनी लाइंस हैं आपके पास प्लेन में, +1 करना है दोस्तों इनटू नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दोस्तों कंसेप्ट है या इसके पीछे का ट्रिक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि आपको रीजन्स निकालने हैं पैरेलल लाइन ने कितने रीजन क्रिएट करे, तो लाइन पैरेलल लाइन, एक भी पैरेलल लाइन से पहले दोस्तों कितनी लाइन प्लेन में है, मान लो यहाँ पे 3 लाइन है, +1 करना है एडिशनली, और दोस्तों नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूले में दोस्तों देखते हैं, जैसे आपके पास भाई दोनों पैरेलल लाइन बनाने से पहले कितनी लाइन थी, 3, +1 इंटू दोस्तों कितनी पैरेलल लाइन बनाई आपने, 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8। कितना हो जाएगा, 8। तो यदि मैं दोस्तों टोटल रीजन देखता हूँ, टोटल रीजन, तो इन्होंने कितने रीजन बनाए थे दोस्तों, इन्होंने बनाए थे 7। भाई 3 लाइन के कितने थे, 7, और दोस्तों पैरेलल लाइन ने 8 और बना दिए, तो कितने हो गए दोस्तों, 15। तो आप देखिए दोस्तों ये 15 ही आ रहा था। तो ये बात दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि यदि हमारे पास पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है तो हाउ टू फाइंड द रीजन। तो सबसे पहले दोस्तों वर्क करिए, या फिर सबसे पहले नॉन पैरेलल लाइंस पर वर्क करिए, उसके बाद दोस्तों पैरेलल लाइंस पे आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए। अब हम मुद्दे की बात करते हैं, सवाल का सोल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लाइंस कितनी है, कितनी लाइन है, 17। तो 17 में दोस्तों 3 तरीके की लाइन है। सबसे पहले नॉन पैरेलल, एक दोस्तों सेट 1 है जिसमें दोस्तों 6 पैरेलल है, हाँ, एक दोस्तों सेट 2 है जिसमें दोस्तों 4 पैरेलल है, और ये दोस्तों दे रखा है कि जो सेट 1 है वो नॉट पैरेलल है, मतलब सेट 2 के। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे मान लो 2 पैरेलल लाइन है, भाई एक सेट है, एक ये ए सेट है, ये आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, बट सारी आपस में पैरेलल नहीं है। तो अब दोस्तों इसकी बात करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दोस्तों कितनी लाइन्स है हमारे पास, 7। तो 7, 6, 13, 4, 17। ठीक है, अब दोस्तों रीजन्स निकालते हैं, बहुत दोस्तों प्यार से सॉल्व करेंगे। तो 7 यदि दोस्तों लाइन है तो रीजन कितने बनेंगे, 7 × 8 + 1 / 2, तो 29 रीजन हो जाएंगे। भाई 2 चौके 8, 29 रीजन दोस्तों हो जाएंगे। अब ये जो 6 पैरेलल लाइन से कितने रीजन क्रिएट करेंगी, तो इनके आने से पहले दोस्तों कितनी लाइन है आपके पास, 7 लाइन है। कितनी लाइन है, 7। तो 7 में दोस्तों +1 करिए, इंटू दोस्तों कितनी पैरेलल लाइन है, 6, तो ये दोस्तों हो जाएगा 48। ठीक है, अब ये कितने रीजन बनाएंगे दोस्तों, इसके आने से पहले कितनी लाइन्स हैं आपके पास, 7 और 6, 13। इसमें दोस्तों +1 करिए, इंटू 4 करिए, तो 14 चौका 56। ठीक है, अब दोस्तों टोटल करना है, तो टोटल दोस्तों आपको ऐड करना है 29 + 48 + 56, तो 56, 48, 104, 104 और 29, 133 दोस्तों रीजन क्रिएट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है कि 133 वुड बी द राइट आंसर। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में, जो कि आपके कैट एग्जाम के लिए यूज़फुल हो सकता है डेफिनेटली। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू प्लीज़
subscribe the channel and share the video and like the video. Bye.